नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक आईटी सेक्टर के बारे में। तो आईटी इंडस्ट्रीज़ के नाम लेते ही ज़्यादातर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इसी तरीके से कंपनी का नाम सबसे पहले आ जाता है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक द उस कंपनी के बाद में जिस कंपनी का नाम आता है नंबर टॉप 5 में नंबर 5 में जिस कंपनी का नाम है, वो है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के बारे में बात करूँगा क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के एक दिग्गज आईटी कंपनीज़ भी आप बोल सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको स्टडी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक इस कंपनी के बारे में जानकारी मिला है। तो इस तरीके से कंपनी अगर काम करते रहेंगे तो फ्यूचर में टेक महिंद्रा भी टॉप 5 नहीं टॉप मुझे लगता है टॉप टॉप 3 टॉप 4 में भी आ सकते हैं। तो कौन-सा मतलब प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला और इसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, आप डेली बेसिस इंट्राडे में काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। आप डेली बेसिस वहाँ पे चेकआउट करिए, बहुत अच्छा खासा आपको डेली बेसिस इंट्राडे कॉल आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस लिंक को जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो सारे के सारे लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, आज के दिन इस कंपनी ने एक गैप अप में ओपन हुआ और उसके बाद देखिए बहुत अच्छा खासा रिकवरी हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे अप्स एंड डाउन मूवमेंट में चल रहा है। तो कंपनी का इस तरीके से परफॉर्मेंस तो चलते रहेंगे क्योंकि कंपनी देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला एक कंपनी है और कंपनी एक्चुअली इसका जो हेडक्वार्टर है देखा जाए तो पुणे में है और यहाँ पे कंपनी का जो टोटल अ, फाउंडर है, वो यहाँ पे देखिए आनंद महिंद्रा है। तो महिंद्रा एक ग्रुप का एक सबसे बड़ा कंपनी है, आईटी सेक्टर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे इसका पेरेंट ऑर्गनाइज़ेशन कौन है? महिंद्रा ग्रुप। तो कंपनी के जो टोटल डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा एक जानकारी यहाँ पे थोड़ा-सा दे चुका हूँ। अभी कंपनी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल्स आपको दिखा दूँ, तो 5 दिन में देखेंगे तो 1% तक यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। 1 मंथ में करीबन-करीबन 16% तक आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। देखिए जिसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट जब आया था, तब मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिया था। तब मैं आपको बताया था कि क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट अच्छा खासा होने के बाद क्यों स्टॉक में इतना भारी भरकम गिरावट हुआ। देखिए उसके जो पीछे कारण था ऑब्वियसली वो कारण आपको ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मेन जो कारण था उसका दिग्गज कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया तो उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से टेक महिंद्रा ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया। हाँ, प्रॉफिट किया मगर उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया तो मार्केट इस डेटा को हमेशा नेगेटिविटी इश्यू में लेते हैं तो इसीलिए स्टॉक में गिरावट हुआ। तो अभी भी देखा जाए तो गिरावट का माहौल अभी भी चल रहा है। तो 6 मंथ की चार्ट पेमेंट कर दूँ तो 6 मंथ में देखिए कितना भारी भरकम गिरावट हुआ है। तो करीबन मैं टॉप लेवल से इस कंपनी के बारे में देखूँ तो आज के दिन में करीबन 20% तक रिकवरी हो चुके हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 1,40,000 करोड़ 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। कोई छोटा-मोटा कंपनी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी देखिए 1 साल में आपको 45% तक रिटर्न देखिए मैं आपको हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बताता आया हूँ, तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो कंपनी के बारे में मैक्सिमम 5 साल तक आप देखेंगे तो 5 साल में करीबन-करीबन यहाँ पे 185% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो मैक्सिमम में देखिए 961% का रिटर्न। देखिए कोई खराब रिटर्न नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आज के दिन का जो 20% आज ही फिलहाल जो देखा जाए तो 20% का गिरावट हुआ है 1 मंथ के अंदर। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस पिछला भी परफॉर्मेंस में हुआ था। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। हाँ, यहाँ पे तो कोरोना के सिचुएशन में बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ था। यहाँ पे भी हुआ था। देखिए, ये जो गिरावट है आपको छोटा-मोटा चार्ट पैटर्न में देखने को ज़रूर मिलेगा, मगर ये कोई छोटा-मोटा रिटर्न मतलब नेगेटिविटी नहीं है, बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। आप खुद इस चार्ट पैटर्न को यहाँ पे ड्रैग करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा करीबन 30% तक रिकवरी हुआ था। यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन-करीबन 80% तक रिकवरी हुआ था। तो क्या कंपनी खराब हो गया? कंपनी का बंद हो गया?
इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होगा क्योंकि कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे करते आए हैं। तो उसके बारे में दिखाऊँगा, तो उससे पहले कंपनी का कौन-सा प्रोजेक्ट मिला, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, कंपनी किस तरीके से एक न्यूज़ को पब्लिश किया जो न्यूज़ के चलते हैं फ्यूचर के लिए इस कंपनी के और भी पोटेंशियल बढ़ चुके हैं। तो चलो वो न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ और मैं पूरा क्रेडिट इसको देना चाहता हूँ क्योंकि इसी के साइट के डिटेल्स में यहाँ पे आपको मिला होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक महिंद्रा जो है टू एक्वायर ऑस्ट्रेलियन, यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्म। तो जो एआईएफ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फार्म है उसको कंपनी ने क्या किया, एक्वायर किया। एक्वायर का किया मतलब कंपनी ने उसको खरीद ही लिया। तो कितना ज्यादा परसेंटेज खरीदा, देखा जाए तो अभी इस कंपनी का यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, इसका 80% स्टेक किसने खरीदा, टेक महिंद्रा ने। तो ये सबसे बड़ी बात, इंडियन होने का और भी एक गर्व भी होते हैं क्योंकि बाहर के जितने सारे कंट्रीज के कंपनीज अगर ज्यादातर खरीदारी करते हैं तो कंपनी के लिए भी फायदा है, देश के लिए भी फायदा है और शेयर होल्डर का तो हमेशा फायदा होगा ही होगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, टेक महिंद्रा सेड इट दैट इट्स होल्ली ओनर्ड, मतलब ऑब्वियसली होल्ली ओनर्ड होगा क्योंकि 80% स्टेक उन्होंने खरीदारी कर लिए हैं। और तो 80%, 50% से ज़्यादा, 51% से ज़्यादा अगर खरीदारी कर लेते हैं कोई भी कंपनी के ऊपर, तो ओनरशिप उसका हो जाता है। तो यहाँ पे तो 80% तक उन्होंने खरीदारी कर लिया है, तो पूरा का पूरा ओनर टेक महिंद्रा बन चुके हैं। तो कंपनी क्यों उसको खरीदारी की है, आप खुद ही देख लीजिए। AI will build a digital twins for the liner assets। यहाँ पे देखिए क्लाउड बेसिस जो वो मतलब इंटरनेट होते हैं, जितने जो टेक्नोलॉजी होते हैं, साथ ही साथ ड्रोन है, मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, इस तरीके से काम कंपनी के ऊपर काम होते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी को टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादातर काम होते हैं, तो इसीलिए एक टेक कंपनी ने भी इसको एक्वायर किया है। तो एक बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी के कंपनी, टेक कंपनी के एक्वायर किया है और ज़्यादातर 80% से ज़्यादा कंपनी ने एक्वायर किया है, यही सबसे बड़ी बात है क्योंकि कंपनी के हाथ में और ऑस्ट्रेलियन जो कंपनी है, उसके हाथ में 20% अभी भी है। तो ये एक सबसे गुड न्यूज़ है और एक बड़ा न्यूज़ भी आप बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के साथ-साथ कंपनी हमेशा दूसरों कंपनी को खरीद भी लेते हैं, उसको प्रोजेक्ट भी बहुत सारा मिलते रहते हैं। तो इसी का फ़ायदा अगर कंपनी को होगा, देखिए कंपनी जितना काम करेंगे, जितना फ़ायदा कंपनी को होगा, जितना प्रॉफ़िट कंपनी का होगा, उसी से एक परसेंटेज भी आपको मिलता रहेंगे। क्योंकि देखिए आपको किस तरीके से परसेंटेज मिला, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए आपको किस तरीके से रिटर्न मिला। देखिए कितना शानदार! मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर क्यों पॉजिटिविटी मानता हूँ क्योंकि देखिए इस टाइप कंपनी आपको सिर्फ 1 साल में, 5 साल में, 3 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, मतलब एक एवरेज लेवल का प्रॉफिट उसको नहीं मिलता बहुत सारे कंपनीज़ में। मगर यहाँ पे देखिए 10 साल में 24%, 5 साल में क्या 23%, 3 साल में 22% और 1 साल में 46%। तो ओवरऑल बात करूँ आपको 20% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न साल भर में से, आप 10 साल निवेश करके रखे हैं कि 5 साल के 3 साल, कुछ भी हो, आपको 10-20% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिला है। देखिए 20% रिटर्न साल भर में मिलना कोई खराबी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। क्योंकि इस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस, लार्ज कैप कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस हमेशा करते आए हैं, तो आपको हाँ, मिड कैप में आपको बहुत 100-200% तक रिटर्न मिल मिल जाएगा, मिड कैप, स्मॉल कैप में, मगर वहाँ पे बहुत रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। तो आप रिस्क कम लेकर काम करना चाहते हैं, तो टेक महिंद्रा के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो रिजल्ट है, आपको हर साल में कंपनी का रिजल्ट ग्रोथ होने को देखने को मिलेगा। कभी आपको कम देखने को मिलेगा, हाँ, बीच में छोटा-मोटा कम देखने को मिला था, मगर उसके बाद फिर से रिकवरी किया। अभी फिलहाल के लिए 5000 करोड़ कंपनी प्रॉफिट किया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, नंबर 5 पोज़ीशन में है टेक महिंद्रा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से 1,39,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इस कंपनी के पास है। और एक चीज़ मुझे सबसे इस कंपनी के बारे में जो लगा, कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो देख लीजिए 35.3% मगर इसका पीई रेशियो 27.2%। इसका मतलब है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। तो कंपनी एनुअली जो इनकम है 4400 करोड़ और हाथ में जो कैश है वो 7500 करोड़। डेप्थ ऑफ जो इक्विटी है वो 0.10% का इक्विटी है। एकदम ठीक-ठाक लेवल में है क्योंकि इसको डेब्ट फ्री कंपनी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसके डेब्ट से इसका कंपनी का इनकम ज़्यादा है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको देते हैं। कंपनी किस तरीके से डिविडेंड दिया वो भी आपको देखना चाहिए क्योंकि इस तरीके से
डेटा ही आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में फ्यूचर के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी आपको मिलेगा हमेशा। यहाँ पे देखिए कंपनी 2021, 21, 21 3 बार आपको डिविडेंड दिया, करीबन ₹45 का आपको डिविडेंड मिल चुका है। 2020 में भी अच्छा खासा डिविडेंड मिला, 19 में भी डिविडेंड मिला, 18, 17 हर साल में कंपनी डिविडेंड आते हैं देते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करता, तो आपको डिविडेंड कहाँ से देते? तो यही बात आपको एक ठंडे दिमाग में सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो एक भी शेयर बेचना मत। हाँ, आप टॉप लेवल में बाय करके रखा है, तो आप 20% से ज़्यादा आपका रिकवरी हो चुके हैं, मतलब 20% नीचे अगर आपका लॉसेस चल रहा है, तो और एक बार मौका मिल रहा है वहाँ पे एक बार इंस्टॉलमेंट लगाने का। मतलब आप टॉप लेवल में बाय करके रखा है और आपको अभी 20% लॉस चल रहा है, तो इस जगह पे आपको फिर से एक बार बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, तो मुझे एक अच्छा खासा एवरेज लेवल मिल जाता है, क्योंकि मैं खराब कंपनी में इस तरीके से एवरेज नहीं करता, मगर अच्छा खासा कंपनी में अगर कभी भी गिरावट मिले, कभी भी मेरा फंड से 20% तक गिरावट मिले, मैं वहाँ पे एवरेज करके और भी फंड को बढ़ा देता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। क्योंकि देखिए दिग्गज इन्वेस्टर इसी तरीके से काम करते हैं और इसी तरीके से प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे दोस्तों को सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, शायद उसको भी पता चले कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करे और कौन सा कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।